जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना। ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। श्राद्ध पक्ष की द्वादशी के ये श्राद्ध पक्ष में जो तिथियां पड़ती हैं, इन तिथि का भाग जो श्राद्ध करता है उसके खाते से थोड़ा थोड़ा इनके खाते में भी पहुंचा। इसलिए 16 श्राद्ध में एक तिथि ऐसी आती है जिस दिन अगर कोई बहू, जिस दिन अगर कोई स्त्री अपने दादा ससुर आदि जिसके लिए भी श्राद्ध करती है, उसका हिस्सा आधा उसके मायके पर पहुंच जाता है। 16 दिन में एक तिथि ऐसी आती है जिसमें अगर बहू बेटी भले वो अपने ससुर का करे, दादा ससुर का करे, पर अगर वो भोजन करा रही है, वो श्राद्ध कर रही है, तो उस तिथि का भाग आधा उसके मायके के पक्ष में जाता है। इसलिए कहते बेटा 1 कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारता है। हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण, पीपल के पत्ते का इतना लेख। जैसे चर्म रोगधारी व्यक्ति होता है ना, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए? केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है, और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है, उसके नीचे थाली रख देना चाहिए और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और उसका पराग जब झड़ जाए वो पानी को बाल्टी में धो लो और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन स्नान करिए। धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है। सफेद जो चमड़ी पड़ी वो वापस अपने रंग में आना चालू हो जाती है। कोई डॉक्टर को ही नहीं दिखाना। जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपए कमा रहे हैं, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भाग गया, नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप लगते नहीं, पटक देते यहां पर, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज, परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर, ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में, विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर। कोई साधारण सा में नहीं कह देते कि बेटी 2 कुल को तारती है। बेटी के 2 कुल को तारने का कारण केवल इतना है कि श्राद्ध में एक एकादशी, दूसरी द्वादशी, ये तिथियां एक ऐसी हैं जिन तिथि में अगर किसी का श्राद्ध बहू करती है, इन तिथि में अगर बहू बेटी किसी का भी श्राद्ध करती है तो आधा हिस्सा उसके मायके के खाते में चला जाता है। 2 कुल को उसी समय पर बेटी, भले वो नाम मायके के लिए नहीं कर रही, भले वो अपने पिता के लिए नहीं कर रही, भले वो अपने दादा परदादा के लिए नहीं कर रही, पर जो उसने ससुराल में भी करा तो उसका आधा हिस्सा उसके खाते में पहुंच गया।
संत का खाता ब्राह्मण के खाते में, गुरुजन के खाते में, कोई मोहल्ले में कोई ब्राह्मण परिवार में कोई चले गया उसके खाते में एकादशी और द्वादशी, ये श्राद्ध पक्ष में जो तिथियां पड़ती हैं, इन तिथि का भाग जो श्राद्ध करता है उसके खाते से थोड़ा थोड़ा इनके खाते में भी पहुंचा दिया जाता है जीव के कल्याण के। अगर ज्यादा लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है, पैसे नहीं आ रहे, लक्ष्मी नहीं टिक रही, पीपल के पत्ते पर श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदियां लगा दीजिए, उसी पर चंदन लगा दीजिए, 7 आखे चावल, सफेद चावल उस पर रख दीजिए, एक जौ थोड़ी थोड़ी काली तिल उस पर रख दीजिए। अपने पूर्वजों का नाम लेकर, पितरों का स्मरण कर कर, गोत्र बोलकर, नाम बोलकर बहते हुए पानी में उस पत्ते को छोड़ दीजिए। ये केवल श्राद्ध पक्ष में होगा, एकादशी तिथि पे बहते पानी में छोड़ दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी, पितर आशीर्वाद देकर जरूर जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।